तो क्या भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि एससी एसटी को जो आरक्षण दिया जाता है, जो पिछड़ों को आरक्षण संविधान ने दिया, उस आरक्षण को खत्म करना चाहती है? आप कहेंगे कि ऐसा बयान क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक और प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। जंतर मंतर पर एक ऐसी भीड़ पहुंची है जो आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है। वैसे तो इन्होंने खत्म की जगह रिफॉर्म जैसे शब्द का इस्तेमाल शुरू किया बाद में, लेकिन असल में इनका मकसद यही है कि देश में आरक्षण प्रथा को खत्म किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या आरक्षण खत्म किया जा सकता है? मैं अपनी बात नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी और देश के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के उस बयान को कोट करना चाहेंगे जो उन्होंने आज दिया है। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है जो कोई खत्म कर दे। आरक्षण खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता। आरक्षण इस देश के संविधान ने इस देश के शेड्यूल कास्ट को दिया है, एसटी को दिया है, एससी को दिया है। इसे खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सामाजिक सुधार के लिए है। और अगर इस पर कोई डिस्कशन, कोई बातचीत करने की बात कर रहा है तो ये फजूल है। इस पर कोई डिस्कशन नहीं हो सकता, कोई बातचीत नहीं हो सकती। आरक्षण इज मस्ट, आरक्षण जरूरी है। लेकिन एक चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को देखिए, ये मीटिंग कर रहे हैं उस संगठन के लोगों से जो दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण के अंदर रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ पर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, भूमियारवाद जिंदाबाद और इस तरह के नारे लगा रहे हैं। एससी एसटी समाज, दलितों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। उस मूवमेंट को लीड करने वाले हर्ष दुबे के साथ ब्रजेश पाठक बैठ करके मीटिंग करते हैं। आप अंदाजा लगाइए, जिस भारतीय जनता पार्टी को शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार पर बात करने के लिए महीनों लग गए, वो पहले ही दिन प्रोटेस्ट के कि आरक्षण के सिस्टम में रिफॉर्म लाई जाए, खत्म की जाए, पहले ही दिन उसके नेता हर्ष दुबे को बिठा करके बैठक करने लग जाते हैं। हमारे छोटे भाई आदरणीय हर्ष दुबे जी, कल जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। मतलब साफ है कि इनकी सोच क्या है, इनकी नीयत क्या है। यही वजह है कि इनका विरोध हो रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है, वहीं आज़ाद समाज पार्टी नगीना से लोकसभा के सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपनी बात रखी है और आरक्षण को खत्म करने या उसके अंदर रिफॉर्मेशन के नाम पर आरक्षण को खत्म करने के प्रयास पर टिप्पणी की है और साफ तौर पर कहा है कि आरक्षण लोगों का हक है, उसे नहीं हटाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की इस नीति को आप कैसे देखते हैं? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वैसे तो भाजपा जब मंच पर होती है तो ये कभी नहीं कहती कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे। मुझे याद आता है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि मैं ये बात साफ कर देता हूं कि हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। लेकिन इनके लोग, इनके कई समर्थक जब बंद कमरे में होते हैं तो आरक्षण को खत्म करने की ही बात करते हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।